हेलो एवरीवन, एमजीएन नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो देखिएगा एक खुशखबरी आपको बताता हूँ। अभी कुछ रिक्रूटमेंट आई है, 3/7 का नोटिफिकेशन है जो कि आई है आपकी पीजीआई चंडीगढ़ से। ठीक है, पीजीआई चंडीगढ़ और संगरूर की जो वैकेंसी आई है। यहाँ पे जो पीजीआई चंडीगढ़ की है वो 51 पोस्ट है और पीजीआई सैटेलाइट जो सेंटर है संगरूर का, उसके अंदर कितनी पोस्ट है? 63 पोस्ट है। तो यहाँ पे नर्सिंग की जो पोस्ट है वो पीजीआई चंडीगढ़ की तो अभी एग्जाम हुआ था रिसेंटली, तो उसमें आ गई थी, लेकिन जो संगरूर है उसकी कुछ वैकेंसियां आई हुई है। आज हम बात करते हैं। तो 4 तारीख से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका चालू हो चुका है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.pgimer.edu.in है। इस पर आप जाके इस फॉर्म को भर सकते हो। क्लोजिंग डेट जो है उसकी है 4/8/2025। 1 महीने का आपको टाइम दिया गया है। एप्लीकेशन फीस दी गई है। एसटी और एससी कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपए दी गई है, जबकि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपए फीस दी गई है। यहाँ पे जो स्पेशल बेंचमार्क डिसेबिलिटी या पीडब्ल्यूबीडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है फीस क्या है? एक्सम्प्टेड है, उनकी फीस नहीं है। तो ध्यान रखना, SC ST के लिए 800 रुपये फीस है और जनरल, EWS, OBC के लिए 1500 रुपये फॉर्म फीस है। मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा वो डेबिट, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से रहेगा। ध्यान रखें, UPI से पेमेंट ना करें। ठीक है, फोन पे से पेमेंट नहीं करें। अब यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट्स इसने दे रखा है कि जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका, उसके बारे में, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का डिक्लेरेशन के बारे में, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, फाइनल रिजल्ट के बारे में, ये सभी आपको PGIMER की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.pgimer.edu.in पर मिलेगी। तो ध्यान रहें, इस पे आपको रेगुलरली विजिट करना है। पर्सनल कोई आपको मैसेज नहीं जाएगा। दूसरी चीज है कि मैनुअल को केयरफुली इसको आप पढ़ें और इसके साथ में जो फॉर्म भरते हैं उसमें कोई भी कॉलम ब्लैंक ना छोड़ें। ठीक है, सभी कॉलम्स को भरें और इनकरेक्ट एंट्री भी नहीं भरें। अब यहाँ पे देखिएगा ये वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए आई है। तो ये पोस्ट्स दे रखी है यहाँ पे। जूनियर टेक्नीशियन है, जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे है। ठीक है, इसके अलावा ये तो आई है आपकी पीजीआई चंडीगढ़ में। फिर है पीजीआई सैटेलाइट जो संगरूर में है। तो संगरूर वाले के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है और वो वैकेंसी कितनी है? 51 पोस्ट है। ठीक है, जनरल के लिए 20 पोस्ट रहेंगी, SC के लिए 8 रहेंगी, ST के लिए 6, OBC के लिए 14 और EWS कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। देखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दे रखा है इसने। तो यहाँ पे पे मैट्रिक्स जो पे 7 CPC है उसके अकॉर्डिंग लेवल 7 में आएंगे 44,900 से लेके 1,42,400 रुपए तक। ठीक है, 18 से 35 साल इसमें एज क्राइटेरिया दिया हुआ है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए BSc ऑनर्स इन नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग होना चाहिए। इसके साथ में या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो तो भी चलेगा। साथ में क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड RNRM, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो GNM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ में उनको क्या चाहिए? 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल पे। ठीक है, BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक वाले अप्लाई कर सकते हैं और GNM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, फिर 50 बेडेड हॉस्पिटल मिनिमम। इसके बाद हम देखते हैं ये बाकी सारी पोस्ट्स हैं, स्टोर कीपर्स वगैरह की हैं। इसके बाद देखते हैं एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है
ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, देखिएगा, नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व्ड वैकेंसी। यदि कोई SC/ST का कैंडिडेट जनरल की कैटेगरी की, जैसे पोस्ट उसमें जनरल की ही है, SC/ST की नहीं है, तो जनरल के लिए लगाया अप्लाई किया है तो उसको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखिएगा SC/ST के कैंडिडेट जो है कुछ पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं तो 15 इयर्स का हो जाएगा उनको एज रिलैक्सेशन। ओबीसी के आते हैं तो उनको 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉयज हैं उनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि 40 साल तक की वो फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट है यदि तो 43 तक और SC/ST है तो 45 तक वो भर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जो EWS कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए EWS सर्टिफिकेट बनता है, तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स दे रखे हैं कि ये लोग इसमें नहीं आते हों तो वो EWS कैंडिडेट EWS सर्टिफिकेट उनका बन सकता है। ठीक है, और EWS सर्टिफिकेट कब से कब का होना चाहिए, ध्यान रखना, 1/4/2025 से लेकर 4/8/2025 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में इशूड होना चाहिए आपका EWS सर्टिफिकेट। और कौन इशू करे उसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तहसीलदार है, तालुका मजिस्ट्रेट है, ठीक है, ये लोग उसको अप्रूव किए हुए होने चाहिए, यानी कि इनके द्वारा ये बनता है। बाद में देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप्स आएंगे। इसके लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रहेगा, यानी कि टाइम जो रहेगा आपका वो कितना रहेगा, 100 मिनट रहेगा। और नंबर कितने रहेंगे, वो भी 100 रहेंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स 100 रहेंगे, टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो 100 रहेंगे, और मिनट भी, टाइम ड्यूरेशन भी क्या रहेगा, 100 मिनट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, तो देखिएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। तो वो क्या है, जनरल के लिए 40% होना चाहिए। जनरल कैंडिडेट है तो 40% उसको मार्क्स आने चाहिए, तब वो क्या होगा, क्वालिफाइड होगा। जनरल एंड EWS, जनरल एंड EWS के लिए कितना है, 40% है। जबकि 35% मार्क्स किसके लिए है, SC/ST एंड OBC के लिए। SC/ST और OBC के लिए कितना है, 35%। तो ये क्वालिफिकेशन डिटेल है। जनरल के लिए और EWS के लिए 40%, SC/ST और OBC के लिए 35%। ठीक है, पेपर किस में होगा, इंग्लिश में होगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, जो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी वो कितना रहेगी, 0.25, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ईच रॉन्ग आंसर पे इतने नंबर कट जाएंगे। जो लिस्ट ऑफ सिटीज हैं जहाँ पे एग्जामिनेशंस यहाँ होंगे तो उन्होंने दे रखी है। पहली है चंडीगढ़ और मोहाली जो है दिल्ली में ही पड़ता है, NCR में। दिल्ली, NCR और हैदराबाद और कोलकाता, ये 4 सिटियां हैं। इन्हीं सिटियों के अंदर एग्जाम्स होंगे। नेक्स्ट सिलेबस जो रहेगा आपका, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे रहेगा। यानी कि नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट उसमें रहेंगे। ठीक है, वही आपका सिलेबस रहेगा। जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे जो आपने प्रैक्टिस करी है और जो स्टडी की है वही क्वेश्चंस इसमें आएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जो आप एक बार भर दोगे वो चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल नॉट बी अलाउड टू बी चेंज्ड वंस रजिस्टर्ड। एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद उसमें चेंजेस नहीं होंगे, तो ध्यान से फॉर्म भरें। तो देखिएगा, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड कैटेगरी
क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑब्टेन्ड, पासिंग ईयर, फोटो, सिग्नेचर, डिटेल etc जो है वो अच्छे से भरना है, कोई मिस्टेक इनमें नहीं करना है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस ऑफ एनी पर्टिकुलर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एंटरटेन्ड बाय द PGIMER आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद कोई चेंजेस इसमें नहीं किए जाएंगे। कैंडिडेट खुद ही रेस्पॉन्सिबल फॉर रहेगा फॉर एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। इन केस ऑफ कैंडिडेट फील्स that he and she has filled up the form erroneously, she may be apply a phrase by registering again using different mobile number and email ID। यदि आपको लगता है कि आपने गलत भर दिया है, फॉर्म गलत भर दिया है, तो आपको दोबारा दूसरा रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि नए मोबाइल नंबर, दूसरे मोबाइल नंबर और दूसरे ही मेल आईडी उसमें यूज करनी पड़ेगी, तब आप उसको दोबारा भर सकते हो। उस पहले भरे हुए में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ध्यान से भरें फॉर्म। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि फॉर्म भरने के लिए जैसे फोटोग्राफ अपलोड करोगे वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, 1 मई 2025 के बाद का होना चाहिए फोटोग्राफ, और फोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए, है ना। जैसे ये फोटो है, इस टाइप से फोटो हो, नीचे डेट लिखा हो, नाम लिखा हो, तो वो अच्छा है। वाइट बैकग्राउंड हो, ना। फोटोग्राफ पे जो नेम एंड डेट जो है वो क्या है, क्लियर एंड लेजेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फोटो अपलोड करने के लिए फोटो कैसा होना चाहिए, गूगल्स वगैरह नहीं होना चाहिए, और आपको रेगुलरली जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे विजिट करते रहना है और देखते रहना है, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहाँ पे कुछ अनुसेस हैं जो कि अंडरटेकिंग वगैरह है आपको, तो इसको आप पढ़ लेना और फॉर्म अच्छे से भरना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।